नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। यूपी स्कॉलरशिप की एक बहुत ही अच्छी अपडेट में आपका स्वागत है। थंबनेल में ऑलरेडी आप देख पाए होंगे कि किस बारे में बात करें। काफ़ी टाइम बाद आप लोग के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूं। तो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी वही प्रूफ के साथ जो मैं हमेशा करता हूँ। कोई एक न्यूज़ आर्टिकल छपा है, छात्रवृत्ति आपकी जो है कि आज आ सकती है बेसिकली। तो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, डायरेक्ट उसका लिंकअप तो नहीं है, आपको डायरेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको ये जानना होगा क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो कर आपको याद होगी, मैंने बताया था कि पीएफएमएस के सॉफ्टवेयर पे फिर सर्कुलर पे नियमों को बदलाव, ये दोनों तीनों चीजों पे काम चल रहा है। इस वजह से आपको सारी चीजें डिले देखने को मिली है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बात बताई थी कि जो है कि पोर्टल इसलिए नहीं खोला जा रहा क्योंकि नियमों को बदलाव किया जा रहा है। सोमवार यानी जो मंडे बीत गया, उसमें योगी जी को वो नियम दिखाने थे जो भी बदलाव किए जा रहे हैं। पहली चीज तो हो गई। दूसरी चीज, जो पेमेंट जिस सॉफ्टवेयर से करते हैं, पीएफएमएस सॉफ्टवेयर, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी कुछ काम चल रहा था, चेंजेस हो रहे थे। इस वजह से दो जगह की पेमेंट रुकी हुई थी यूपी में। पहली पेमेंट तो वो जो आपको स्कूली बच्चे होते हैं उनके जो है कि ड्रेस को, जूते मोजे को, सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनका पैसा जो है डीबीटी के थ्रू भेजा जाता है, तो वो होल्ड पे पड़ा हुआ था। और दूसरी चीज, आप लोगों की छात्रवृत्ति जिसका आप लोग काफी टाइम से वेट करो, उसकी डेट जो है कि 12 मई थी शायद, हाँ 12 मई थी, उसको बीते भी मतलब एक महीने से ज्यादा हो गया, जुलाई चलने लग गई, तो उसकी भी जो है कि डिले हो गई। तो वो दोनों चीजों के सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में। आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है, तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं आपके लिए हमेशा सही अपडेट लाऊं। तो चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। तो देखिए, जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि इसका डायरेक्ट लिंकअप तो नहीं है, मतलब डायरेक्ट आपको कोई खबर ऐसी देखने को नहीं मिलेगी कि छात्रवृत्ति का पैसा मिलेगा। उसका एक कारण आपको मैं पहले बता दूं, क्योंकि जो है छात्रवृत्ति का पैसा इनके हिसाब से लोग सबको भेज चुके हैं, एससी एसटी का बस बचा हुआ है, वो आप लोग को मालूम है। तो उसके लिए यहाँ पर न्यूज में कवर नहीं किया गया, लेकिन मैं डायरेक्ट लिंकअप नहीं, फिर भी मैं क्यों बता रहा हूँ कि पैसा आज भेजा जा सकता है, आपको पैसा मिल सकता है आज की डेट में। उसका रीजन ये है कि मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में बताया था कि डीबीटी के थ्रू जो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं उनको जो है उनके जूते मोजा ड्रेस ये सबका पैसा भेजा जाता है, जो कि उनका भी पूरा होल्ड पे पड़ा हुआ था, उनको भी नहीं भेजा गया था। इसका कारण सीधा से यही हो सकता है कि जो पीएफएमएस सॉफ्टवेयर है उसी पे काम चल रहा था, इसके कारण ये हुआ होगा। तो आज अगर आप अमर उजाला आज के आपके पास होगा तो उसमें एक खबर आ रखी है, ये आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा, ये खबर देखने को मिल जाएगी, जहां पर लिखा हुआ आज मिलेंगे जूता मोजा और ड्रेस का पैसा। तो एक्चुअली इसको पढ़ लेते हैं, इसमें आपको क्या देखने को मिल जाएगा, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि मैं छात्रवृत्ति का पैसा आज क्यों बोल रहा हूँ। वो पूरी गारंटी नहीं, इसलिए आपको थंबनेल में देखने को मिलेगा आज मिल सकता है, क्योंकि जब इसका डीबीटी का काम हो चुका है, देखो यहाँ पर पढ़ लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि लंबे इंतजार के बाद जिले के परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 1,95,000 बच्चों के अभिभावकों के खाते में बुधवार को ड्रेस का पैसा, यानी बुधवार यानी कि आज की डेट में जूता मोजा ड्रेस का पैसा आ सकता है। यह पैसा अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। देखो, वही डीबीटी जिसकी वजह से आपका छात्रवृत्ति भी भेजा जाता है, उसी पे काम चल रहा था पीएफएमएस पे, तो इसलिए ये दोनों चीजें होल्ड पे पड़ी थी। तो अगर पीएफएमएस से अगर इनका पैसा भेजा जा रहा है जो डीबीटी के थ्रू जो है कि जूता मोजा या फिर ड्रेस का, तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगर एससी एसटी वालों का पैसा अगर सरकार के नियत में है देना, अगर सॉफ्टवेयर की कमी के कारण ये रुका हुआ था, तो आज अगर इनका पैसा भेज रहे हैं तो हो सकता है आज आपका भी भेज दें, आज ना भेज के कल भी भेज दें। लेकिन अगर ये चीज हो गई, इसका एक बात तो यहां से क्लियर हो जाता है कि पीएफएमएस का जो सॉफ्टवेयर जिसकी हम लोग बात कर रहे थे उसकी रिपेयरिंग या उसका जो भी काम था वो हो चुका है, तभी ये लोग डीबीटी से पैसा भेजना शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपका पैसा एससी एसटी वालों का भेजना होगा तो इस वीक तक भेज दिया जाएगा, क्योंकि अब ये भी एक रीजन जो था हम लोग समझ रहे थे वो भी नहीं रहेगा कि पीएफएमएस पे काम चल रहा है इसलिए नहीं आया होगा। अगर अब नहीं आता है तो समझ लेना कि उनकी नीयत या सरकार देना नहीं चाहती पैसा, इस वजह से नहीं दिया गया है। तो इनका पैसा देखो आज की डेट में यहाँ लिखा हुआ है ना कि इनका पैसा आज जो है भेज दिया जाएगा। इसके लेकर जो शासन स्तर से पूरी तैयारी की जा चुकी है, मतलब इन्होंने पूरा प्रिपरेशन कर लिया है, आज बस पैसा भेजना बाकी रह गया है। तो ये चीजें यहाँ पर लिखी हुई, बाकी इसमें हम लोग को डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं, ये इसी के बारे में लिखा हुआ है कि क्या है, कैसे, कितने लोगों ने आवेदन या जो भी होगा, तो इससे हमारा लेना नहीं। बस इस रेफरेंस से मैं आपको ये समझाना जा रहा था कि जो पीएफएमएस सॉफ्टवेयर जिसकी मैं बात कर रहा था उसका जो काम होना था वो कंप्लीट हो चुका है। तो डीबीटी से जो पेमेंट रुकी हुई थी, जितने भी सरकारी स्कीम थे यूपी की, उन सभी का पेमेंट इससे आप समझ सकते हो कि आज से शुरू हो जाएगा। अब वो वाला समस्या खत्म हो चुकी है। सो उम्मीद कर सकते हैं कि जो छात्रवृत्ति का पैसा है, अगर पीएफएमएस सॉफ्टवेयर के कारण रुका हुआ था तो पैसा भेज दिया जाएगा। अगर इस वीक के अंदर अंदर नहीं भेजते हैं तो आप समझ लेना कि अब पैसा नहीं आएगा। अब तक मैं आपको बोलता रहा था कि आएगा, मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि मुझे पता था कि पीएफएमएस सॉफ्टवेयर जो इनका चल रहा था, इन्होंने कई बार खबरों मैंने आपको दिखाया भी था कि उस पर लोग काम चल रहा था इनका, उस पर कुछ दिक्कतें रही होंगी, उसको लोग मेंटेन कर रहे होंगे या जो भी कर रहे होंगे, उस वजह से डीबीटी से पैसा नहीं भेज पा रहे थे, तो वो रुका हुआ था। लेकिन अब आपने इस न्यूज के थ्रू ये तो जान लिया कि पीएफएमएस का जो रिपेयरिंग
का काम था, जो भी इसका मेंटेनेंस का या जो भी इस पे काम चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। आप डीबीटी से पैसा भेज सकते हैं ये लोग। तो अगर आप भेज सकते हैं तो अब कोई कारण का कोई रीजन नहीं बचता है पैसा नहीं भेजने का। तो उम्मीद कर सकते हैं आप लोग कि हो सकता है कि आज आपको पैसा देखने को मिल जाए या फिर इस वीक के अंदर अंदर। अगर उतने में नहीं आता है तो आप समझ लेना कि गवर्नमेंट आपको पैसा नहीं देना चाह रही थी, वो सर्कुलर निकालना वो सारा चीजें फेक थी। सो चलिए गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको सुबह सुबह मैंने एक पॉजिटिव न्यूज़ दी है। वीडियो को लाइक करके जाना, और कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम, मेरी आईडी है its_SK8, यहाँ पर आप मुझे फॉलो करके अपना मैसेज भेज सकते हो। सो चलिए गाइज, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोवेशन।